हेलो जी, नमस्कार। जय राम जी की गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आप सब ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप सबके क्वेश्चन जो हैं उनका रिप्लाई देने के लिए मैं यहाँ हूँ। दूंगी हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी। हर एक बात जो है आप लोगों ने कहा है वो मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगी, देना बनता है। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन के तरीके से उठाया है, जिनका जायज़ भी है, ठीक है, उनके सवाल का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है और मुझे देना भी चाहिए। ठीक है, उनको मैं अपनी फैमिली जो है ना वो मानती हूँ, और वो फैमिली के तरीके से उन्होंने सवाल किया है। अच्छा लगा उनका सवाल सुन के, और आंसर देने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया, और मौके का फ़ायदा उठा करके वो होता है ना, एक तो मेरे से पहले से ही वो होता है दिक्कत, तो थोड़ी सी और दिक्कत हो गई उनको। तो दिक्कत होएगी तो फिर उन्होंने मतलब होता है ना, यहाँ पे जब चुभ गया तो अलग ही तरीके से रिएक्ट किया। एक कमेंट पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने, सुनिएगा। जिन्होंने अभी तक क्या पता कमेंट बॉक्स नहीं देखा हो उनके लिए, बाकी तो कई लोगों ने देख लिया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन था कि आपने उस टाइम पर शर्मा जी का पास ऑफ़र आया तब मना कर दिया, और खुद के लिए ऑफ़र आया, आप इतनी सेल्फिश हो, आपको अपने पति की तरक्की जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन तरीके से थे ये। मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका हर एक का जवाब दूंगी और देना बनता भी है। मैंने बताया आप लोगों को, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन थे इनमें कोई अपशब्द नहीं था, कुछ गलत नहीं था। मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ आप सबकी फीलिंग की। आप लोग जुड़े हो हमारे से, आप शर्मा जी से जुड़े हो, मेरे से जुड़े हो, तो आप लोगों को जो गलत लगेगा आप बोलोगे यार, जायज़ भी है। तो आप सबके क्वेश्चन जो थे वो तो जायज़ थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने, मैंने बताया आप लोगों को, खुन्नस निकाली। उन्हीं में से एक बता रही हूँ आपको। एक कमेंट पढ़ना, सुनना आप लोग। आपका रंग तो काला है ही, आपकी सोच भी बिल्कुल काली है। जब शर्मा जी ये शूटिंग के लिए जा रहे थे तो आपने बहुत हंगामा मचा दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। जैसे बाहर की सब लेडीज़ पागल हैं और उन्हें पति नहीं मिलते, तुम्हारे पति पर झपट्टा मार लेंगी। एक तुम्हारे पास ही है शर्मा जी, और किसी के पास तो आदमी है ही नहीं। सब शर्मा जी के भूखे हैं। अगर अब शर्म है ना तो तुम्हें भी ये काम नहीं करना चाहिए। इस कमेंट का लेवल देखना आप, इस कमेंट का लेवल देखना, ठीक है। अब मैं बाकी को कह रही हूँ कि इस कमेंट का लेवल देखना। ये सेम बंदे ने मेरे पास कमेंट किया ये वाला, अब सेम बंदा शर्मा जी के पास क्या कमेंट कर रहा है वो भी सुनना आप लोग। तो इन्होंने मेरे पास तो ये कमेंट किया, और मैंने पता है कल मेरा वो था, परसों नाइट में जैसे लेट नाइट तक शूटिंग किया था, फिर कल पूरे दिन ये था कि एकदम थकान हो गई थी। रात को परसों के मतलब जिस दिन शूटिंग था उस दिन रात के 2:30-3 बज गए थे। तो कल दिन में फिर वैसे माइंड एकदम डिस्टर्ब था, सोने का मन कर रहा था, काम चला हुआ था घर पे, तो मैंने इतना ज़्यादा वो होता है ना कि सीरियसली नहीं लिया। नहीं तो मैं रात को ही आप लोगों को जवाब जो है इस क्वेश्चन का दे देती। तो इन बंदे ने ये यहाँ पे कमेंट किया है। उधर शर्मा जी के कमेंट्स मैंने रात को रीड किए, तो उधर लिखा है, भैया जी हम आपसे एक साल से आपकी वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन आपकी बात जब रेनू जी काटती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। और एक जो है और हैं, उनका कहना है कि मेकअप करने के बाद में भी बंदरिया बंदरिया ही लगेगी, बुढ़िया कॉलेज गर्ल बन रही है। मतलब कि इतना कुछ नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी यार, हद होती है। चलो इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं, पहले मैं क्लियर करती हूँ कि क्या बात हुई, क्यों मैंने शर्मा जी का ऑफ़र ठुकराया था, क्यों कल वाला ऑफ़र मैंने लिया। मतलब हमने दोनों ने, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों ने शाम को देखा होगा शर्मा जी की वीडियो आई थी कल शाम को, वो भी एक्ट कर रहे हैं, मतलब वो भी सॉन्ग में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो शर्मा जी भी सॉन्ग में प्ले कर रहे हैं, मैंने मना नहीं किया उनको, इस टाइम कर रहे हैं, वो उस टाइम मना किया था। अब उस टाइम मना क्यों किया था, इस टाइम मना क्यों नहीं किया, उसके पीछे का डिफरेंस देखना आप लोग। एक घर जो होता है ना, उस घर को चलाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। घर चलाने के लिए कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मन की ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, वक्त ऐसा होता है कि हम हमारे सपने जो होते हैं ना उनका पूरा करने के लिए, कोई चीज़ को लेने के लिए
कोई टाइम अच्छा होता है तो हम ले लेते हैं, या फिर कोई टाइम बुरा होता है तो उस टाइम पे हम उस चीज़ को पोस्टपोन करते हैं, या कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो होती ही नहीं है, ठीक है, लाइफ में कंप्लीट वो सपने पूरे ही नहीं होते। तो ऐसा ही कुछ लाइफ में चलता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए उस टाइम जो ऑफ़र आया था, आप लोग पहले के वीडियोज़ उठाकर देखना, उस टाइम जो ऑफ़र आया था उसमें कहीं जाना पड़ता इनको। मैंने साफ साफ क्लियर किया था, मेरे फैमिली वालों ने भी क्लियर किया था, मेरे मतलब मैंने बताया था मेरे ससुराल वाले मेरे पक्ष में हैं। मैंने ये दिक्कत नहीं थी मेरे को कि ये शूटिंग क्यों कर रहे हैं, मेरे को ये दिक्कत थी कि ये शूटिंग बाहर हो रही है, कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, कहीं दूर जाएंगे। और हम लोग उस टाइम पर आकर यहाँ चिड़ावा में शिफ्ट हुए थे। हम लोग नए नए यहाँ पर पहुँचे हैं, बच्चों के एडमिशन हुए हैं, 1.5-2 महीना हुआ है, अचानक से इनको कहीं जाना पड़े। और शूट के लिए आपको बता दूँ, मुझे क्या पता आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, शूटिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं होती। छोटे छोटे जो होते हैं ना सीन, उसको करने के लिए कम से कम 5, 7, 8, 10 टेक लेने पड़ते हैं। तो 2-3 दिन एक गाने की शूटिंग में लगते हैं। अब वो शूटिंग के लिए ये बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, और एक नई कंपनी जिनको हम जानते भी नहीं है, मेल आया है, उस मेल के बेस पर हम कहीं बाहर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस चीज़ को देखते हुए मना किया गया था वो। और कोई पत्नी ऐसी हो सकती है जिसको अपने पति की तरक्की पसंद ना हो? इस दुनिया में है कोई? मतलब मैं एक अजूबा हूँ, कोई नहीं हो सकता यार। 2 बच्चे हैं जिनके, 2 बच्चों के साथ में वो अपने परिवार में रह रहे हैं, तो वो पत्नी अपने पति की तरक्की पसंद नहीं करेगी? और वो पत्नी जिसने कि हर एक बुरे वक्त में अपने पति का साथ दिया है, वो जैसी कंडीशन है उसमें उसके साथ रही है हर तरीके से, और वो जब उसकी करियर का एक बहुत ज़्यादा बड़ा सपना उसका पूरा होने वाला है, वो मना करेगी? नहीं मना करेगी। अब यहाँ पर क्या बात थी, ये जो शूट होना था, तो जी मेरे ख्याल से तो कोई लेडीज अपने पति की तरक्की हो और वो पसंद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वाली शूटिंग पे आती हूँ, वो जो कमेंट था ना उसको दोबारा से बात करूँगी उस पर, लेकिन मैंने एक बार आपको शुरू में पढ़ के सुनाया। अब मैं आप लोग जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, जो मुझे अच्छा मानते हैं और उन्होंने सवाल उठाया है, उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं जिन्होंने गलत सोचा है, तो यार एक मौका तो मेरे को मिलना चाहिए। वो जो है ना, वो कहीं बाहर जाना था। ये वाली शूटिंग कहाँ थी? सेम इसी शहर में, चिड़ावा में ही। कितना टाइम लगा हमें? 10 मिनट जाने में, 10 मिनट वापसी आने में, ये शूटिंग थी। और अब मैं बात करती हूँ मेरे रोल की। मेरा रोल मैं नहीं कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी, कसम से मैं नहीं कर रही थी। कैसे नहीं कर रही थी अब वो भी बताती हूँ। जो मुझे मेरे यूट्यूब फैमिली से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब्सक्राइबर ही हैं अपने, लेकिन मिल जाते हैं कई बार रास्ते में, रोड पे, मार्केट में, कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो वो जानते होंगे। मैं खुद जो है ना, मैं खुद किसी की, कल ये भी क्वेश्चन उठाया गया कि अब दूसरे के साथ में शूट करोगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी अब? तो मैं दूसरे के साथ में शूट करने में मैं बिल्कुल कंफर्ट महसूस नहीं करती यार। पता है, एक सीन होता है, मतलब एक गाना शूट होता है, उसमें हर तरीके के सीन होते हैं, ठीक है? तो मैं खुद शूट करने में उसमें महसूस नहीं करती, अच्छा तो फिर मैं क्यों करूँगी? और दूसरी बात, शर्मा जी को मना किया था, किस लिए किया था? क्योंकि दूसरे शहर में जाना था, दूर जाना था, ट्रैवल में लगता है 1 दिन, आने जाने का 1 दिन, मतलब आने का 1 दिन, जाने का 1 दिन, वहाँ पे शूटिंग का टाइम, ऊपर से कंपनी पे करती है लेकिन उतना नहीं करती है, खुद का खर्चा भी होता है आने जाने में, हर चीज़ में। तो जब दूर का एक अननोन मेल आया है, उसके बिहाफ पे हम लोग चलते हैं, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है फैमिली या पर्सन को। परिवार भी साथ नहीं था उस टाइम पे। हालांकि सपने पूरे करना कोई बड़ी बात नहीं होती, सपने पूरे करने चाहिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए लाइफ जो है ना, उसको दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और कहूँगी, देखो वो कमेंट था, उन्होंने कहा कि एक शर्मा जी जो है ना, वो ही इसके ऊपर झपट्टा मार लेगी क्या कोई लेडीज़, ये फलाना दिकड़ाओ, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब एक लेवल अपना जो है ना, उन्होंने इतना गिरा दिया अपने कमेंट से कि उस लेवल तक मैं तो नहीं गिरूंगी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि 100 में से 101 लेडीज जब सामने किसी आदमी को देखती है ना, तो उनके माइंड में भैया ही आता है।
उनके माइंड में भैया ही आता है, मतलब बोलती भी ऐसे ही है, भैया भैया। हर आप खुद सोच के देखना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सामने कोई आदमी दिखता है उसको भैया ही बोलती हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है कोई झपट्टा मार लेगी फलाना दिखड़ा, ये आपकी थिंकिंग होगी, मेरी नहीं है। बस ये है कि सिचुएशंस कई बार ऐसी होती हैं, हर एक चीज़ को सोच समझ के चलना पड़ता है। बाहर कहीं जाना, वहाँ शूट करना, यहाँ पर 2 बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, मैं उन चीज़ों को छोड़ दूँ और पहले शूटिंग पे हम लोग फोकस करें, उस टाइम पर उस स्टेज पर हैं नहीं हम फिलहाल। अब इस वाली शूट है, ये यहीं की यहीं होनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई रात को उन लोगों का फ़ोन आया है, रात को ही हमने बोला ठीक है यस कर लेंगे, और अगले दिन ये शूट पर जाते हैं। इन्होंने मेरे को कन्विंस किया कि नहीं दोनों ही करेंगे, मैंने कहा ठीक है। तो इसमें गलत क्या हुआ बताओ, मैंने कब इनके करियर में मैं रोड़ा बनी। हर एक चीज़ को जो सही तरीके से पूछ रहा था मैंने क्लियर किया। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बस ये है कि कई चीज़ें यार गलत हैं तो मतलब गलत हैं, आप लोग थोड़ा सा सोचा करो। मतलब यही होता है क्या विश्वास? आप लोग कहते हो दीदी हाँ, वो उन लोग उनसे कह रही हूँ जो कि बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। उन्होंने कहा ना कल कि मैं सेल्फिश हूँ, उनसे कह रही हूँ उस टाइम पे देखो मौका दोबारा मिल जाता है इंसान को। अगर लिखा है, वो कहते हैं कहावत है कि अगर घोड़ी चढ़ना लिखा है तो वो चढ़ेगा, तो मौका तो फिर से मिला। लेकिन उस टाइम पे एक बच्चा होता है, देख सोच के देखिएगा, मतलब एक बच्चा होता है, वो उसको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, या फिर टीन एज मान के चलिए, कॉलेज गोइंग एक लड़का है, उसको उसकी कुछ डिमांड्स हैं। कई बार क्या होता है बच्चे कैरियर चुनने में भी थोड़ी सी गलती कर देते हैं, माँ बाप चाहते हैं वो उस फील्ड में जाए, बच्चा कहता है मेरे को नहीं उस फील्ड में जाना है, तो वो मना करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं अकेली नहीं थी मना करने में, मेरी फैमिली भी साथ थी, मेरे सास ससुर भी साथ थे, उन्होंने भी मना किया था उस स्टेज पे जब वो ऑफ़र आया था, मैंने अकेली ने मना नहीं किया था। तो माँ बाप मना करते हैं, वही चीज़ फिर अगर दोबारा आती है और सही तरीके से आती है तो वो भी मना नहीं करते। उन्होंने मना नहीं किया, चिढ़ावा की चिढ़ावा में था, शूट भी हुआ, सारे काम भी हुए, अच्छे से हुए। मेरे ख्याल से उस टाइम पर इतना एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि ये यहाँ से भागते हुए जाते हैं वहाँ पे, उन लोगों को जानते भी नहीं थे, मिलने के लिए जाते, फिर वापस आते, फिर वो शूट का डे फिक्स करते, फिर वापस जाते शूट पे, फिर टाइम लगता, कितना मतलब टाइम कंज्यूम होता। और अब क्या हुआ है, हालांकि पता नहीं था कि ये मौका मिलेगा दोबारा, लेकिन उस टाइम पे एक मौका देख करके और लाइफ को एक टाइप से ऐसे ही अस्त व्यस्त करके चलना मेरे ख्याल से तो सही नहीं होता। तो देखो जी, ऐसी कुछ थी, सारी बातें मैंने क्लियर की हैं। लेकिन अब मैं एक चीज़ और कहूँगी, जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया ठीक है, जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और जिन्होंने अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोला, तो उनको कह रही हूँ, बाकी को तो मैंने क्लियर किया है। और अगर फिर भी आप उन लोगों को बुरा लगा कि हाँ भाई मैंने उस टाइम नहीं करने दिया, तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। लेकिन बस ये है कि हर एक चीज़ सोच कर चलना पड़ता है। और जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया उनको कहती हूँ मौका पड़ा है फिर उठाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पता है मैं चाहें तो मतलब हर एक यूट्यूबर के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो उस यूजर को हाइड कर सकता है जो नेगेटिव बोलता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इनको हाइड कर दूँ, लेकिन इससे ये पता चलता है कि इनका लेवल देखो कहाँ तक पहुँच रहा है। मतलब ये मुझे गलत बोलते हैं लेकिन इनका खुद का लेवल नहीं देखते, ये खुद कहाँ तक है, कहाँ तक इनकी सोच जा रही है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपने आप को ख़राब क्यों करते हो? देखो मैं इसमें मतलब अगर कुछ गलत हूँ तो बताना, हम तो अपना काम कर रहे हैं और कुछ भी गलत बोल करके आप अपने आप को ख़राब क्यों करते हो? मैं यहाँ कैमरे पर आती हूँ, आप लोगों को कुछ नेगेटिव कमेंट होते हैं तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा ये बोल देती हूँ कि यार तुमने ऐसा किया वैसे किया, जो भी है नॉर्मल एक अच्छी लैंग्वेज में मैं बोल के जाती हूँ। लेकिन ये अपना लेवल कहाँ तक लेके जा रहे हैं। वो होता है ना, बुढ़ापे में बनने की कॉलेज गर्ल बूढ़ी लग रही है, और बुढ़ी बंदरिया सजाने से भी कुछ ऐसी ही रह जाएगी। इस बंदरिया को रोल मिला है ये बंदरिया शूटिंग में रोल मिला है, वहाँ कर रही है रोल। तो क्यों अपना लेवल गिराते हो?
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोल के जाओ, जो मन करता है वो भड़ास निकाल के जाओ, अपने ज़िंदगी के 10 मिनट मेरे कमेंट बॉक्स में वेस्ट करके जाओ, क्योंकि जिनको अच्छा लगता है वो तो अच्छा है इसलिए देखने आते हैं, मेरे को पसंद करते हैं या फिर मेरे से प्यार करते हैं या वो हमारी लाइफ में मतलब यूँ है ना कि एक फैमिली की तरह से इन्वॉल्व हैं इसलिए कमेंट करके जाते हैं। लेकिन आप तो ना पसंद करते हो, ना प्यार करते हो, ना लाइफ में इन्वॉल्व हो, आप तो मेरे से नफरत करते हो, फिर आप 10 मिनट अपने वेस्ट करके जाते हो मेरे कमेंट बॉक्स में, अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट दे रहे हो। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखे जाओ, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट्स का माइंड पे मेरे पे कोई असर नहीं हुआ। अगर आपने एक चीज़ देखी होगी, जब ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है ना तो कोई भी यूट्यूबर कमेंट बॉक्स ऑफ कर देता है। मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रियलिटी बता रही हूँ आपको। मैंने देखा ही नहीं, मैंने कमेंट्स पढ़े बस, उसके बाद छोड़ जाने दो क्योंकि बहुत बोलते हैं यार। जब एक इंसान यूट्यूब पर 2-3 साल हो गए काम करते करते, तो जब वो स्टार्ट करता है तो आप लोग क्या रिश्तेदार फलाना दिकड़ा पता नहीं कितने लोग नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, तो उनकी सुनते 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 लास्ट तक ऐसी आदत हो जाती है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो क्लियर था मैंने कर दिया है कि क्यों उस टाइम नहीं करने दिया था और क्यों इस टाइम पर ये शूट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल लिया। अब करेंगे कुछ काम, पहले शूटिंग के और सारे व्लॉग भी आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, आप लोग देखना। गाना भी आएगा, बहुत ही धमाकेदार बढ़िया वाला गाना है। आप लोग जो कि पसंद करते हैं मेरे को, वो लोग वॉच करना, देखना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और आपके शर्मा जी खुद रोल कर रहे हैं, मैं बहुत मतलब वो होता है ना, मैंने कभी भी मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि एक पत्नी अगर अपने पति को राजा बनाती है तो वो रानी खुद बन जाती है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तो ये कमेंट भी था कि जिस घर में औरत की चलती है ना वहाँ पर इस तरीके से था, कुछ भी वो घर कभी नहीं बसते, इस तरीके का था। मेरा घर बसा हुआ है यार, मेरे घर में क्या उजड़ा हुआ लगता है आपको? जहाँ देखो गांव में भी अच्छा खासा बसा हुआ था, इन्होंने कहा वहाँ रहेंगे, यहाँ पे भी अच्छा खासा बसा हुआ है, मेरे घर में क्या कमी है बताओ, मेरा कहाँ से उजड़ा हुआ है? चलो छोड़ दो यार, क्या बताऊँ आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। मिलती हूँ नए वीडियो में, शूटिंग के ब्लॉग आएंगे, नाइट को ही आ जाएगा एक, तो बहुत ही बढ़िया धमाकेदार ब्लॉग है, बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग है, आप लोग वॉच कीजिएगा। अभी मैं ये वाला वीडियो लाइव कर दूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।